हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और जो वीडियो आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के ऊपर हम लोग क्लर्क ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़े के एग्जाम को 3 दिन में ही पढ़ के पास कर सके। तो सबसे पहले चीज़ आपको समझिए, स्टेप नंबर 1। तो आपको टेक 3 डेज फुल लीव लीजिए आप, ताकि आप छुट्टी लेके ईमानदारी से पढ़ाई कर सके। पहली बात हो गई, छुट्टी ले लिया। तभी आप कर पाएंगे, हालांकि 2 दिन से 3 दिन का समय लगता है पूरा कंप्लीट करने में। स्टेप नंबर 2, ठीक है, आपको अपना सिलेबस, आपको इंडियन बैंक का सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ए मस्ट नो। दूसरी बात, एग्जाम कंडक्ट कौन करने वाला है? इंडियन बैंक या आईबीपीएस? तो एग्जाम इंडियन बैंक नहीं लेगा, आईबीपीएस लेगा, समझ के रखना आपको। यानी क्वेश्चन पेपर सेट कौन करने वाला है? ठीक है, इंडियन बैंक या आईबीपीएस। तो स्वाभाविक से बात है, आईपीएस सेट करेगा। जब पेपर एग्जाम ही वही ले रहा है तो पेपर वही सेट करेगा, ठीक है। यानी आईपीएस का स्टाफ सेट करता है। इसको कुछ लेना देना नहीं है आपके स्टडी मटेरियल से, ठीक है, ये भी समझ के रखिएगा। अब जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्या पाया गया है कि हमें जो इंडियन बैंक से स्टडी मटेरियल मिला, आपको मिला होगा इंडियन बैंक का स्टडी मटेरियल, ठीक है। हम अगर ये पढ़ के जाएं तो हम यहाँ से इस पोजीशन में होंगे, 60% से 80% हम बना पाएंगे। बट आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करने होंगे, ये जरूरी है, जहाँ से 20% से 40% सवाल आते हैं। क्यों? मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका ये जो इंडियन बैंक का स्टडी मटेरियल ये किसने बनाया है? ये इंडियन बैंक का स्टाफ ने बनाया है, ठीक है। एग्जाम पेपर कौन सेट किया है? ये आईबीपीएस का स्टाफ सेट किया है। तो इसको आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको स्टडी मटेरियल से आपका क्या है। जो इंडियन बैंक को समझ में आया, ऐसा सा चीज हम डाल देते हैं, ऐसा सा चीज पूछा जा सकता है, इसलिए उसने ऐसा बना के दिया है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप एनआई एक्ट या बीआर एक्ट, ठीक है, इसमें आपके स्टडी मटेरियल में फ्यू सेक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, फ्यू सेक्शंस ही दिया हुआ है। तो क्या एग्जाम में यही इतने सेक्शंस आएंगे? नहीं, आईपीएस का जो मर्जी है वो कुछ भी पूछ सकता है, इन्हीं सेक्शन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगर आप सीबीएस आईटी में आएंगे तो आपको मुश्किल से 5 से 10 आपको शॉर्टकट बताया होगा। क्या इतना ही आएगा शॉर्टकट? और नहीं है, बहुत सारे शॉर्टकट है, तो सारे करके जाना, तब आपका एग्जाम होगा। ये सारा चीज आप समझ लीजिए। क्योंकि ये सब चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो फायदा नहीं है। आपको जानना जरूरी है क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, ताकि नंबर आए। नंबर नहीं आएगा तो फायदा नहीं होगा। ओके, ये सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम लोग के पास क्या रहता है, वीडियो कोर्सेज होता है इंडियन बैंक का, क्लर्क से ऑफिसर के लिए, जो कि कवर करेगा ऑल सेक्शन, सारे सेक्शंस को। ये जो वीडियो कोर्सेज होते हैं, जो वीडियोज होती हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड होता है, ताकि आप इसको वॉच कर सके एट एनी टाइम। हम आते हैं सर्कुलर्स के ऊपर। सर्कुलर्स की जो वीडियोज होती हैं, ये आपको लेटेस्ट होता है फरवरी 2024 तक का, ठीक है। रह गई बात हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे, बहुत सिंपल है। आप इसको एक्सेस वेबसाइट या फिर आप पोर्टल से कर सकते हैं, जहां आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपकी ईमेल आईडी पर आया हुआ होगा। 2 चीजें मेल आएंगी, एक आएगा वीडियो कोर्स और दूसरा आएगा आपको मॉक टेस्ट।
अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का पीडीएफ में, छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस 2000 रुपये रखा गया है 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेकर के, 3000 रुपये रखा गया है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी को लेकर के। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर हो जाएगा 4 × 9 685127, या फिर वेबसाइट पर जा कर के उधर से ही आप हमें सीधा सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaibcaibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।